मेरा सवाल तो आजमी साहब से ये है कि मासूम मुस्लिम बच्चों पर वंदे मातरम गाने का दबाव बनाया जा रहा है। अगर वंदे मातरम को पश्चिम बंगाल की सरकार, शुभेंदु सरकार मदरसों में अनिवार्य कर देते हैं, तो क्या ये बच्चों की मासूमियत को छीन लेगा या फिर उनके अंदर राष्ट्रवाद, एकतावाद की भावना को और ज्यादा प्रबल करेगा, मजबूत करेगा? हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि कैसे मदरसों में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को उनकी कट्टरता की वजह से बरगलाकर आतंक के रास्ते पर ले जाया जाता है। क्या वंदे मातरम गाने से कट्टरता खत्म नहीं होती? क्या राष्ट्रवाद की भावना जागृत नहीं होती? क्या देश एक सूत्र में नहीं पिरोया जाता जब बात वंदे मातरम की होती है? क्योंकि वंदे मातरम का अर्थ किसी भगवान की पूजा करना नहीं है, बल्कि वंदे मातरम का अर्थ ये है वो मातृभूमि जहां पर आपने जन्म लिया, जहां पर आपका परिवार फल फूल रहा है, जहां पर रोजी रोटी आप कमा रहे हैं, जहां पर आप खुदा, अल्लाह, गॉड ऑलमाइटी, ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से आते हो। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, सिक्किम तक, ये जो हमारे भारत भूमि है, जिस सीमा रेखा के अंदर ये गुथी हुई है, इसी राष्ट्र की वंदना करने की भावना इस वंदे मातरम गीत में है। लेकिन आपको इस बात की आपत्ति है कि इससे तो आपका शरीयत खतरे में आ जाएगा, इसमें आपका एकेश्वरवाद खतरे में आ जाएगा, इसमें आपका आप जिन खुदा की पूजा करते हैं, जिनकी आप इबादत करते हैं, क्या वाकई में उसकी इबादत खतरे में आ जाएगी? मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ और मैं उदाहरण के तौर पर अपना एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं धर्म से हिंदू हूं, मेरी पूजा पद्धति सनातनी है और इसमें मुझे कोई शंका नहीं है और ना ही मेरे दर्शकों को कोई शंका है। लेकिन मेरी पूरी जो शिक्षा हुई है वो एक क्रिश्चियन कैथोलिक स्कूल में हुई है, प्रोटेस्टेंट स्कूल में हुई है, आधी प्रोटेस्टेंट में और आधी कैथोलिक स्कूल में हुई है, जहां पर आवर फादर इन हेवन हॉलोड बी दाई नेम, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन, इस तरीके की प्रार्थनाओं को हमसे बुलवाया जाता था। क्यों? क्योंकि उस स्कूल की पद्धति में ये चीजें शामिल थी। तो क्या मैं क्रिश्चियन बन गई? क्या मैं अपने धर्म से विमुख हो गई? क्या मैं सनातनी नहीं रही? क्या मैंने हाथ में कलावा बांधना बंद कर दिया? क्या मैंने आरती उतारनी बंद कर दी? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी आस्था अपनी जगह है और देश की वंदना अपनी जगह है। जिस स्कूल में मैं पढ़ रही थी वहां के प्रोसेस में था कि वहां पर आप क्रिश्चियनिटी में जो प्रार्थनाएं की जाती हैं आप उनको दोहराते हैं, भले आप किसी भी धर्म से क्यों ना आते। और मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत से बच्चे मुसलमान थे, बहुत से बच्चे हिंदू थे, सिख भी थे और ईसाई भी थे। तो आस्था बिल्कुल निजी विषय है, लेकिन अगर मदरसों में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य कर दिया जाता है, अगर राष्ट्रगान आप गाते हैं, तो ये आपके राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करता है। लेकिन आपको तो भेद पैदा करना है, आपको तो लोगों के मन में शंका पैदा करनी है, आपको तो सड़क पर शाहीन बाग बनाना है। और मैं ये क्यों बात कह रही हूं, जब आप ये कहते हैं कि सड़कों पर दिखाई देने वाली एकता का सरकारों पर सीधा असर पड़ता है, तो मेरे मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या आप एक बार फिर से शाहीन बाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और सवाल इसलिए कि अगर वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है। अगर यूसीसी लागू किया गया है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू किया गया है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है जो संविधान ने कहा है। हमारे देश की आजादी के बाद जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की अपने साथियों के साथ मिलकर, तो उन्होंने एक ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जहां पर कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, वो किसी भी धर्म का पालन करने वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो, उन सब के लिए, इस समाज में रहने के लिए, इस समाज में कानून के नजर में बराबरी से सबको देखा जाएगा।